आपको हैरत होगी कि 1492 में यही स्पेन से दो आदमी मिलके, मियां बीबी, शौहर का नाम है फर्डिनेंड और बीवी का नाम है इजाबीला। ये दोनों मियां बीवी मिलके स्पेन से हमेशा के लिए इस्लाम का खात्मा कर दिया। 800 साल तक इस्लामी हुकूमत थी, 800 साल तक। मगर अभी पता है, एक भी मस्जिद का निशान नहीं बाकी है, मदरसे का निशान नहीं बाकी है। जब तक ईमान से चेहरे रोशन थे, साइंस पर भी और दीनियात पर भी हर एतबार से फाइजुल मराम थे, हर एतबार से कामयाब थे। मगर ये जो मियां बीवी मिलके इस्लामिक हुकूमत का खात्मा हमेशा हमेशा के लिए कर दिया, सिर्फ हुकूमत नहीं, मुसलमानों को भी खत्म कर दिया। वहां से मुसलमानों को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। ये दो ही लोग हैं। और जानते हैं खत्म कैसे हुआ है? बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। क्या आपके गांव में बाप बेटे का इख्तिलाफ तो नहीं है? अगर है तो स्पेन के लिए तैयार रहें। हमारे यहाँ से भी इस्लाम का सूरज गुरूब हो जाएगा और फिर निशान तक नहीं मिलेगा, आपको निशान तक नहीं मिलेगा। बाप बेटे के इख्तिलाफ पर बाप लड़ने के लिए तैयार था और बेटा ने समझौता कर लिया। नतीजतन बेटे ने गद्दारी की। स्पेन जो कुर्तुबा में सिमट कर आ गया था, उसकी चाबी सलीबी को दे दी, फर्डिनेंड को दे दिया। इस तरीके से हमेशा हमेशा के लिए इस्लाम का खात्मा हो जाता है। ईमान से चेहरे रोशन रहेंगे। कुरान शरीफ में दूसरी जगह आया, वो अंतुमुल आलौ इन कुंतुम मोमिनीन। अगर मोमिने कामिल रहेंगे हमेशा अफजल व आला रहेंगे, फाइजुल मराम रहेंगे। मेरे भाई, इख्तिलाफ होता क्यों है? जैसा कि मैंने बताया, स्पेन से हमारा खात्मा हुआ है बाप बेटे के इख्तिलाफ पर। और बेटा ने सलीबी से, बेटा ने फर्डिनेंड से ये कहा कि मुझे वो जमीन दे दो, वो आबादी दे दो, मैं तुम्हें चाबी दे दूंगा, आबादी ले। बस आज भी हमारे इस एरिया में, छपरा में, बिहार में, इंडिया में 1 इंच जमीन के लिए, 1 इंच, 1 स्क्वायर फीट खेत के लिए, 1 ईंट के लिए, 1 नाली के लिए, 1 आरी और क्यारी के लिए मर्डर होते हैं, लाशें गिरती है। किसकी लाश? अगर जिस्म की लाश नहीं तो ईमान की लाश गिर जाती है। इस्लाम का खात्मा हो जाता है। इंसान ये सोचता है कि मैं जीत गया, मैंने अपनी आरी को हटाया नहीं, मैंने जो जमीन कब्जा किया था वो वापस नहीं दिया, मैंने जो अपने घर की दीवार उठाई थी 2 इंच जमीन, उसकी जमीन में दबाकर मैंने मकान बना लिया। उसके किसी माई के लाल में इतना दम नहीं कि मकान गिरा दे मेरा। वो खुश है माई ब्रो मैदान महशर में। वही इंसान जिसकी 1 इंच जमीन लिया, 1 रुपया लिया, रब की बारगाह में हाजिर, मौला उसने मेरी 1 इंच जमीन ले ली। रब की बारगाह में दोनों हाजिर, क्यों तुमने जमीन ली? हाँ मौला ली मैंने, मुझे पता नहीं था तेरी बारगाह में आके शिकायत कर देगा 1 इंच के लिए। तब रब फरमाएगा पता नहीं के जवाब में, क्या मैंने तुम्हारे यहां पता देने के लिए आलिम को नहीं भेजा, मुफ्ती को नहीं भेजा, मौलाना को नहीं भेजा, बड़े बड़े उलमा नहीं आए पता बताने के लिए कि क्या हराम है क्या हलाल है? लाजवाब होगा इंसान, कोई बहाना उसका काम नहीं देगा। फिर जानते होगा क्या, जिस तरीके से इस कंप्यूटर से उस कंप्यूटर में यूएसबी डाल करके फाइल ट्रांसफर नहीं करते हैं, जस्ट लाइक इट, विदाउट यूएसबी, विदाउट सीडी, विदाउट चिप्स, विदाउट मेमोरी, विदाउट केबल, अल्लाह उसका सवाब इधर ट्रांसफर करेगा। जिसकी 1 इंच जमीन ली है या 1 रुपया लिया, पूरा सवाब, नमाज का भी, हज का भी, रोजा का भी, ज़कात का भी, तिलावत का भी, जलसे का भी, 11वीं शरीफ का भी, 12वीं शरीफ का भी, सब सवाब ट्रांसफर। बंदा तू राजी है? नहीं मौला, बहुत दादागिरी कर रहा था, ये धमकी भी दे रहा था, मारा भी मुझको, मैं राजी नहीं हूं। फिर जानते हैं रब क्या करेगा? उसका गुनाह उधर ट्रांसफर होगा। और ये हंसने नहीं, रोने वाली बात है, क्योंकि हुकूकुल इबाद है ये, हुकूकुल इबाद।
उसका गुनाह इधर ट्रांसफर होगा और इस बंदे के पास सिवाय गुनाह के और कुछ नहीं बचेगा। नतीजतन वो जहन्नम में। वो ये ना समझे कि वो हज करके आ गया है। अगर हज करके आया है तो वो 1-2 इंच जो जमीन ली है, क्या वो गुनाह माफ हो जाएगा? फतावा रज़विया में लिखा हुआ है 1 हज नहीं 100 हज कर ले, कितनी भी नेकियां कर ले, तौबा पे तौबा कर ले, वो तौबा काबिल कबूल नहीं होगी। वो हज उसे बचा ना सकेगा। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के गुंबद की जियारत उसके लिए कफारा का काम नहीं करेगी, क्योंकि हुकूकुल इबाद है। ये ऐसे ही है कि जैसे हाथ में नजासत लेके मुट्ठी बंद कर लिया और फिर फव्वारा खोल के नहा रहा है, अच्छे से नहा रहा, 2-3 घंटा नहा रहा है, क्या पाक हो जाएगा? वो हाथ से नजासत को हटाना पड़ेगा भाई साहब। ये ऐसे ही है जैसे कुआं में कुत्ता गिर गया और मुफ्ती साहब ने कहा पूरा पानी निकालो। पानी कितना? इंजीनियर ने कहा 300 डोल पानी है। 300 डोल पानी निकाल दिया। मुफ्ती साहब पाक हो गया? कहा कुत्ते को निकाला कि नहीं? कहा आपने कहा ही नहीं था। कहा पहले कुत्ते को निकालो फिर पानी निकालना। वो पहले 2 इंच जमीन वापस करे। अगर मकान बना लिया है 10-20 मंजिला तो उसको तोड़े, फिर नबी के कब्र की ज़ियारत करे। तो ये बिशारत आपके लिए है, मंज़ार कब्री वजबत लहू शफाअती। 11वीं शरीफ 12वीं शरीफ उसके लिए है जिसने कर्ज अदा कर दिया हो, जिसने फराइज को अमली जामा पहनाया हो। एक इंसान है जो शबे बारात में 50 रकात नमाज पढ़ के आता है और हर रकात में ये नियत करता है 2 रकात के बाद, है अल्लाह ताला मेरी जिंदगी भर के गुनाह माफ फरमा दे, भक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उसके बाद साल भर नमाज पढ़ने नहीं जाता है। क्या अल्लाह ताला माफ फरमा देगा? नहीं माय ब्रो। वो फर्ज, फजर की फर्ज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, वो जोहर की फर्ज उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। अगर किसी का जमीन दबाया है तो पहले वो वापस करे, नफल बाद में। हजारों रकात शबे बारात और शबे कद्र की नफल उसे बचा नहीं पाएगी। पहले क्यारी अपनी जमीन से हटानी पड़ेगी, नाली हटानी पड़ेगी, पैसा वापस करना पड़ेगा। ये इस्लाम है, यूनिवर्सल रिलीजन इस्लाम। ये हमारा इस्लाम। वम्मल्लज़ी नब्यतत वजूहुहु फफी रहमतिल्लाह। वो जिनके चेहरे ईमान से रोशन है, यानी हराम से दूर है और सलात की पाबंदी कर रहा है, ऐसा इंसान, उसका चेहरा रोशन होगा और फिर जितनी इबादतें और फिर उस पर बिशारतें हैं वो सब उसको काम आने लग जाएगी। और अगर उसके चेहरे ईमान से रोशन नहीं, वो फिर गया। एक और सवाल बताता हूँ आपको। स्पेन गया हमारे हाथों से। एक दूसरे मुल्क का नाम बताता हूँ। उस मुल्क का नाम है इंडिया। इंडिया में भी से उसी टाइम में 711 में मोहम्मद बिन कासिम की एंट्री होती है। सिंध के रास्ते से मोहम्मद बिन कासिम आते हैं। मेरे भाई, जिस वक्त मोहम्मद बिन कासिम इंडिया तशरीफ लाते हैं वो यूं ही नहीं आए, बल्कि सिंध के राजा ने अरब की कश्ती पे कब्जा कर लिया। औरतें भी थी उसको। हज्जाज बिन यूसुफ ने भेजा, जा छोड़ा के ला। तब मोहम्मद बिन कासिम 17 साल की उम्र में तशरीफ लाए थे। उनके नेचर और कैरेक्टर को देखकर राजाओं की बीवियां तक इस्लाम से मुतासिर हुई थी। राजाओं की बीवियां तक। वक्तन बाद वक्तिन, कर्नन बाद कर्निन, जैलन बाद जैलिन, मुल्कन बाद मुल्किन, दिलान बाद दिलान। 1707 में औरंगजेब अलैहि-रहमा इस दार फानी को अलविदा कहते हैं। हिंदुस्तान में औरंगजेब अलैहि-रहमा व रिदवान का जो कारनामा रहा है वो भी कयामत तक अहले सुन्नत व जमात फरामोश नहीं कर सकता है। बिल्कुल प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर इंसाफ करना, फैसला करना, कौन काफिर, कौन मुशरिक, कौन मोमिन, नहीं, अदालत सबके लिए बराबर है, इंसाफ सबके लिए बराबर है। और ये याद रहे, उस जमाने में हमने किसी पर ये लाजिम नहीं किया था कि कलमे तय्यब पढ़ना होगा वरना भारत छोड़ना होगा। अगर ये ऐलान कर दिया जाता तो शायद आज कोई घंटा बजाने वाला नजर नहीं आता। मगर हमारा इस्लाम ये नहीं कहता ला इकराह फिद्दीन, दीन में कोई जबर नहीं है।
बल्कि औरंगजेब अलैहिर्रहमा की तारीख ये बताती है कि गिरजा घर को सिक्योरिटी औरंगजेब ने दी है, मंदिर को सिक्योरिटी औरंगजेब ने दी है, मंदिर की तामीर औरंगजेब ने करवाई है। जो जिस मजहब का मानने वाला है उस मजहब के मुताबिक चलने की पूरी आजादी थी। औरंगजेब अलैहिर्रहमा और रिदवान का तरीका था। यही इस्लाम है, यही इस्लाम, यही ट्रू इस्लाम है। That's why called universal religion. That is Islam, only Islam. औरंगजेब अलैहिर्रहमा और रिदवान थे जिन्होंने फतावा हिंदिया 500 उलमाए किराम को बैठाकर स्कॉलरशिप देकर वजीफा देकर फतावा आलमगीरी, जिसको फतावा हिंदिया भी कहा जाता है, उन्होंने किताब लिखवाई। मेरे भाई आज भी सिर्फ अपने इंडिया में नहीं, अरब में भी फतावा हिंदिया ये किताब दाखिल है। अरब में भी बड़े बड़े मुफ्ती पढ़ते हैं। 1707 के बाद में हिंदुस्तान से सल्तनत मुगलिया का खात्मा होता है। फिर जानते हैं स्पेन में मदारिस मसाजिद का नामो निशान खत्म हो गया, मुसलमान भी खत्म हो गए। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला का लाख लाख शुक्र है कि हिंदुस्तान में उलमाए किराम ने होश के नाखून लिए, दीन का काम जारी और सारी रखा। कैसे? ज़कात व खैरात के जरिए। पहले बादशाह इस मदारिस चलाते थे, मसाजिद चलाते थे, अब तो बादशाह खत्म हो गई। अब इस्लाम का निजाम कैसे चलेगा? कुरान शरीफ कैसे चलेगा? बुखारी और मुस्लिम कैसे? शरीफ काया कैसे? दुर्रे मुख्तार रद्दुल मुख्तार कैसे? आलिम का कोर्स कैसे चलेगा? हीले शरी के जरिए ज़कात हासिल की जाए, मदरसे में लगाया जाए। इस तरह मदरसे का निजाम जारी और सारी रहा। ये भी जमाना तारीख बताती है, ये भी जमाना आया कि उसमें अगर आप किताबें लिख रहे हैं तो किताब लिखने के बाद आप जो लोग गवर्नर है अलग अलग स्टेट के, मुस्लिम कई हिस्सों में तो बट ही चुके थे औरंगजेब अलैहिर्रहमा के बाद, उन गवर्नर और हाकिम के पास जाए और ये कहे कि हमने ये किताब लिखी है। वो हाकिम, वो सरकार, वो दरबार से स्कॉलरशिप जारी हो जाती है, वजीफा जारी हो जाता है। मुसन्निफ किताब लिखा, वजीफा जारी हो गया। अगर आपको भी वजीफा चाहिए तो किताब लिखे। उलमाए किराम ने इस तरीके से भी दीन को आगे बढ़ाया, किताब लिखना शुरू किया और किताब लिख करके स्कॉलरशिप जारी करने के लिए दरबार में हाकिमों को दिखाया। इस तरह चलता रहा कि परवरदिगार आलम ने इसे हिंद की धरती पर एक ऐसे आलिम को पैदा किया जिसने एक किताब नहीं, दो किताब नहीं, तीन किताब नहीं, 1000 किताबें लिखी। 1000 किताबें, बल्कि उससे ज्यादा किताबें लिखी। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। 1400 बल्कि 55 उलूम फुनून से ज्यादा पर किताबें लिखी। 55 उलूम फुनून। और उनसे कहा गया कि हजरत सब हजरत लोग सरकारों के यहां जाके स्कॉलरशिप ले रहे हैं, वजीफा ले रहे हैं, आप भी सरकारें रामपुर के यहाँ चलिए और वजीफा जारी करवा लीजिए, मंथली जारी करवा लीजिए, तनख्वाह और सैलरी जारी करवा लीजिए। तो आला हजरत रदी अल्लाह ताला अन्हु जवाब देते हैं, बजुज सरकार सिर्रे कारे आलम सरोकारे बसरकार नदारम। सिवाय प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के न किसी सरकार को मैं मानता हूँ और किसी सरकार से मुझे कोई सरोकार नहीं। 1000 से ज्यादा किताबें लिखी, 1000 से ज्यादा किताबें लिखी। इसी वजह से उस जमाने में भी बड़े बड़े उलमाए किराम थे, वो सब हजरत थे। अगर इमाम क्योंकि सबने पैसे के लिए किताबें लिखी थी, इल्ला माशाअल्लाह। अगर अहमद रजा खान से कहा गया ले लीजिए, खुशामद करने के बावजूद ने स्कॉलरशिप लिया है और किसी शेर कहा है, यह है इमाम अहमद रजा खान रदी अल्लाह ताला अन्हु। और इस तरीके से इस्लाम हमारे हिंदुस्तान में जारी रहा, सारी रहा। मकतब, मदरसा, मेरे भाई ऐसा भी हाल हुआ है हमारे इंडिया में कि गांव में मौलाना साहब जाते थे, लोगों मैं यहाँ आप लोगों को दीन पढ़ाऊंगा। बोले तनख्वाह हम नहीं दे पाएंगे। बोले खाना बनाते हो ना, 1 किलो चावल बनता है तुम्हारे घर में, उसमें से 1 मुट्ठी दे देना,
इस तरह मुठ्ठियाँ वसूल की जाती थी और एक एक मुट्ठी जमा करके मौलवी साहब की तनख्वाह दी जाती थी। और इस तरीके से इस्लाम आज हमारे सामने बाकी जारी सारी। हर उस मौलवी का लाख लाख शुक्र व एहसान है जो आज भी कुर्ता पजामा टोपी पहन के 1400 साल पहले कही गई प्यारे मुस्तफ़ा की बात पूरे दलाइल बराहिन और शानो शौकत के साथ आपकी मस्जिद में बता रहे हैं, पूरे दलाइल और बराहिन के साथ। मेरे भाई, आपको ये लगता है ना कि कलेक्टर बड़ा होता है, एसपी बड़ा होता है, IAS IPS बड़ा होता है ना। मुझे अच्छे से याद है, एक इंटरव्यू में चैनल वाले ने मुझसे कहा, मौलाना साहब आप ये बताइए कि पहले जहालत थी इसलिए लोग जहेज लेते थे, अब तो यूनिवर्सिटीज बनी है, कॉलेजेस है, स्कूल्स है, कॉन्वेंट है, सेंट पायस है, सेंट जोसेफ है, उसके बावजूद जहेज क्यों लिया जा रहा है? खात्मा क्यों नहीं हुआ? मैंने कहा सुने ब्रो, बुखारी की पहली हदीस है इन्नमल अमालु बिन्नियात। कॉन्वेंट में ये ईमानदारी से बताए आपका बच्चा क्यों जाता है? ताकि इंग्लिश पढ़ेगा, अर्निंग अच्छी होगी। इन्नमल अमालु बिन्नियात। पूरा MBA BS किया अर्निंग के लिए, जहेज के खत्म करने के लिए थोड़ी किया उसने। IAS बना अर्निंग के लिए, जहेज को खत्म करने के लिए थोड़ी बना। वो IPS बना अर्निंग के लिए, जहेज को खत्म करने के लिए थोड़ी बना। एक वाहिद मदरसा है जहां अगर एक बच्चा शरीफ विकाया शुरू करता है तो उसे बताया जाता है कि इस किताब को पढ़ने का मकसद है सआदत दारैन। जहां एक बच्चा मिशकात शुरू करता है तो उसे बताया जाता है मन रा मिनकुम मुनकरन फलयुगय्यिरु बियदिही फइल्लम यस्तति फबिलिसानिही फइल्लम यस्तति फबिक़ल्बिही वज़ालिका अदअफुल ईमान। अगर तुम जुर्म देखो तो हाथों से रोक दो, ये ना हो सके तो जुबान से रोको, ये भी ना हो सके तो दिल से बुरा जानो, ये ईमान का अदना दर्जा है। पता ये चला दुनिया में जितनी स्कूल्स और कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज है, कॉन्वेंट सेंट पायस है, क्रिश्चियन मिशनरी है, ये सब के सब गुनाहों की दावत दे रहे हैं। वाहिद मदरसा है, दारुल उलूम है, हनफिया गौसिया है, जामियातुर रज़ा है, जो ऐसे माहौल में भी इंसानों को गुनाहों से बचाते हुए जुर्म के खात्मे की दावत देता है, उसे पढ़ाता भी है और साथ में यह भी बताता है कि जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है तुम खुद भी नेकी के रास्ते पर चलना और जहां तक हो सके लोगों को भी नेकी रास्ते पर चलाते रहना। इस बुनियाद पर मेरे भाई इस्लाम आज भी हमारे दरमियान बाकी जारी और सारी है। माय ब्रो, हुकूकुल इबाद के बारे में आपको बात समझ में आ गई। किसी का 1 रुपया भी अगर बाकी है तो याद करें, यहां रास्ते में जा रहा था 3 करोड़ रुपया मिल गया, अल्लाह ताला ने दिया है मुझको, अल्लाह का लाख लाख शुक्र व एहसान है। झूठ बोल रहा, बल्कि अगर किसी ने दावा कर दिया कि वो मेरा है और फिर ये बोल रहा अल्लाह का लाख लाख शुक्र है उसने दिया, तो वो काफिर भी हो जाएगा, क्योंकि हराम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। ये याद रखिएगा, हराम पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, हो क्या रहा है, हम लोग मसाइल से कम वाकिफ हैं। कम नसीबी से हमारे हिंदुस्तान में जो हिफ्ज के मदारिस भी चल रहे हैं तो हाफिज तरावी के लिए बन रहे हैं। तरावी पढ़ाऊंगा, तरावी पढ़ाऊंगा, तरावी पढ़ाऊंगा। अरब में तरावी देख कर पढ़ाई जाती है, मोस्टली मस्जिद में अरब में तरावी देख कर होती है, बगैर देखे तरावी नहीं होती। इमाम शाफई के मसलक पर देख कर तरावी पढ़ना जायज है। हाँ, वहां जो हाफिज होते हैं ना वो दलाइल के लिए होते हैं, दलील से बात करते हैं। मुझे अच्छे से याद है जब मिस्र एयरपोर्ट पे मैं उतरा था तो टैक्सी ड्राइवर सिगरेट पी रहा था और रमजान का दिन था। मैंने कहा अंत लस्ता बिस्वाइम औ अन्नका मरीद, तुमने रोजा नहीं रखा यार, सिगरेट पी रहे हो तुम, या तुम बीमार हो? तो जानते हैं टैक्सी ड्राइवर क्या बोलता है मुझे, ला 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 हीनल वक्त व अना आलम व इन कुंतुम मरीदन अव अला सफरिन फइद्दतुम मिन अय्यामिन उखर। टैक्सी ड्राइवर कुरान से इस्तिदलाल करता है, कुरान से। हमारे यहाँ का हाल ये है कि जो हाफिज है उसे मसाइल से कोई सरोकार नहीं होता है, और हम लोग ये कहते हैं कि हमारी मस्जिद का इमाम हाफिज साहब होना चाहिए, क्योंकि वो सस्ते में भी मिल जाएंगे और तकरीर करेंगे नहीं तो इख्तलाफ भी नहीं होगा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, यही दीन को तबाह करने की सोच है।
दीन को तबाह करने की। वो कपड़े की क्वालिटी तो देख करके लाता है, महंगा कपड़ा पहनता है, महंगी चीजों को इस्तेमाल करता है। हमें डिलक्स नहीं होना, अपाची होना, हमें अल्टो नहीं होना, BMW होना, ब्रेजा होना, फॉर्च्यूनर होना, इस सब के मामले में क्वालिटी समझ में आती है। और वो हर कुर्ता पजामा टोपी वाले को एक ही जैसा समझता है। मेरे भाई, नाजरा खान 10,000 तनख्वाह होनी चाहिए, हाफिज 20,000, आलिम 40,000, मुफ्ती 60,000। सबकी डिग्री अलग अलग है, MBBS, BUMS, 10+2 सब एक ही तरह होते हैं क्या मेरे भाई? सबके दर्जात अलग अलग होते हैं। और याद रखे, मसाइल हम नहीं बता रहे हैं। 80 हिजरी में पैदा होने वाले इमाम आजम 12 लाख मसाइल कुरान और हदीस से निकाल चुके हैं और लिख चुके हैं 12 लाख मसाइल। हम लोग को कितने लाख याद है? उनके शागिर्द इमाम मोहम्मद 1 लाख मसाइल हलाल और हराम के बाब में लिखे। फतावा रज़विया में 6000 से ज्यादा मसाइल, सवालों के जवाब है कुरान और हदीस से। मेरे भाई, सब लिखा हुआ है, मगर बताएगा कौन? हमारे पास फैमिली डॉक्टर होता है, फैमिली मैकेनिक होता है, फैमिली दर्जी होता है, फैमिली मिस्त्री होता है, मगर फैमिली आलिम नहीं होता है, फैमिली मुफ्ती नहीं होता है। क्या ही अच्छा हो जाता फैमिली डॉक्टर की तरह एक फैमिली मुफ्ती भी होता कि कोई भी मामले में सीधा फोन लगाते 9009019530। मुफ्ती साहब, मैं जा रहा हूं कतर, 2 साल के बाद आऊंगा, जाना जायज की ना जायज? मुफ्ती साहब कहेंगे 4 महीने से ज्यादा फॉरेन कंट्री रहना या बीवी से दूर रहना जायज नहीं, हराम हराम अशद हराम है। अगर मुफ्ती साहब की बात मान ले तो बीवी जिना से बच जाएगी, समाज सोसाइटी करप्शन से बच जाएगा, इंसान जानी होने से बच जाएगा, हजारों सवालों का जवाब यहां मिल जाएगा। मगर हमें इतनी तौफीक नहीं होती है कि किसी भी मामले में हम रुजू करें मुफ्ती की तरफ। बल्कि अगर डर लगता है मौलाना साहब कहीं मसला नहीं बता दे, ये आप नहीं, आपको नहीं डर लग रहा है, बल्कि शैतान डरा रहा है, वो दूर रख रहा है। जिस तरह अबू जहल को नबी से दूर रख रहा था, बल्कि अबू जहल लोगों से ये कहता था, सुनो मोहम्मद से मिलना ही मत। कहा बात तो सुनो भाई, मैं ईमान नहीं लाऊंगा, बस बात तो सुनने दो मोहम्मद की। कहा नहीं 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 नहीं, बात भी मत सुनना, क्योंकि जो बात सुनता है वो उसी का हो जाता है। तारीख ये भी बताती है कि अबू जहल ने कान में रुई डाल के मुस्तफा की बारगाह में भेजा है, और कान में रुई डाला हुआ इंसान नबी की बातों को सुनता है तो रुई की हजामत उस आवाज से मुस्तफा को रोक नहीं सकती। रुई होने के बावजूद कानों के रास्ते दिल में नबी की आवाज जाती है। हजारों बार अबू जहल रोक रहा है, फिर भी वो कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। गुमराही का पहला स्टेप उलमा से दूर होना है, पहला स्टेप। क्योंकि आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, आई कांट रीड, मैं पढ़ नहीं सकता। जब पढ़ नहीं सकते तो हलाल का रास्ता मिलेगा कहां से, कौन बताएगा? इसलिए मेरे भाई, फैमिली आलिम